जी। नहीं तो अभी जैसे इन्होंने जापान के साथ किया, भई जापान के साथ में पहले हो गया और ज जापान ने सारी बातें मान ली। नाउ द क्रक्स इज़ कि भई some $500 billion shall be invested, and the investment, they will just line up the dollars. The investment will be done as per the pleasure of the honorable president, and America will also keep 90% of the profits. अब ये क्या है? This is worse या than mercantilism. नहीं नहीं, ये मर्केंटाइलिज्म भी नहीं है, ये अब है, आपको तो शायद थोड़ा सा याद हो, अ, जो ईदी अमीन मॉडल जो है हुँ, ना गवर्नेंस हुँ, का, दिस इज द ईदी अमीन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। कि आज सुबह उठे तो आपने बोला कि अच्छा भाई, आप इतने पैसे लेके आइए, जयपुर डायलॉग हो रहा है, आप 10 लाख रुपया लेके आइए और यहाँ 3 जगह पे लगा दीजिए और उसका मेरे को इतना आप वो कर दीजिएगा, उस पर इतना सूद भी आप देंगे। आपके मन में कल आया कि नहीं यार 10 नहीं, ये 15 लेके आओ, 20 लेके आओ, मतलब कुछ भी बोल दो ना, जिस दिन सुबह उठे जो दिमाग में आई बात वो बोल दिया आपने। तो ये तो ईदी अमीन मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। तो इसके इसमें आप हाउ डू यू डील विद अ कंट्री लाइक दिस? भाई देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज का यूएसपी क्या था संजय जी, कि एक एक तरीका है काम करने का, एक कानून है, एक प्रणाली है, उसके तहत सब लोग चलेंगे। देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी कि कैसे हालात होंगे, जो कानूनी पैराया है वो क्या है, उसमें कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है, इट वॉज ऑल वेरी क्लियर। अब ये हो गया है कि आपको कुछ पता नहीं कि कल क्या होगा। आज आप बोलते हो अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, चलो मैं इसमें डील करता हूं इनके साथ। वो 2 हफ्ते के बाद वो बोलेगा कि नहीं, इस पे तो मैं 200% टैरिफ लगा रहा हूं। तो कौन जाके इन्वेस्ट करेगा इन अ कंट्री लाइक अमेरिका अंडर दीज सर्कमस्टांसेस? आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। अब ये जो अभी किया है कि ये इतना टैरिफ, इतना टैरिफ, इतना टैरिफ, हमने इतना कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिंग, बिलियंस, एंड ऑफ कोर्स अचानक वो बिलियन से ट्रिलियन में चला जाता है, व्हाटएवर। बट बाकी लोग जो हैं, फॉर इंस्टेंस फोर्ड has shifted its major operations, manufacturing operations to Canada. आपके बोइंग इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू मेक्सिको, विच इज कॉजिंग, जो कि ट्रंप को मेल्ट डाउन कॉज कर रहा है पूरी तरह से कि ऐसा कर दोगे तो हम देख कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। आज से सुना के साहब के फॉरेन फिल्म्स के ऊपर हाँ, 100% टैरिफ लगा दिया। फिल्म दिखाएंगे, हालांकि कुछ उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे बॉलीवुड वाले जो वहां से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे उनको जरूर नुकसान हुआ होगा, बाकी तो इंडिया तो इज नॉट अफेक्टेड एज फार एज दैट इज कंसर्न। अब आपने फार्मा कर दिया, फार्मा का जो है वो चाइना ने कर दिया कि साहब कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी। हालाँकि फार्मा में अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है, कल को जेनेरिक पे भी लगा दे। देखिए ना, आप चीनियों को देखे कितनी स्मार्टली मूव कर रहे हैं। ये फार्मा पे हम चीन से सालों से ये मांग कर रहे थे कि आपने मार्केट एक्सेस ब्लॉक की हुई है हमारे फार्मा पे, हुँ, राइट? और चीनी अडिग थे, वो बिल्कुल नहीं पकड़ाई दे रहे थे। अब सडनली उन्होंने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, हम इंडियंस को अपने तरफ करते हैं, इंडियंस का स्टेक बनाते हैं अपनी मार्केट में, और इनको ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा अमेरिका के खिलाफ। तो ये अमेरिका का जो चुंगल है इनके ऊपर, ये उससे निकलेंगे बाहर। हमारे चुंगल में फंसते हैं या नहीं फंसते वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका के चंगुल से निकलेंगे। जस्ट लुक एट द वे द चाइनीज आर ऑपरेटिंग, यू नो। और उनको आप एक तरीके का वॉक ओवर दे रहे हैं। भाई अगर मेरे पास एक ये हो कि यार मेरे
5-10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर चाइना की मंडी खुलती है मेरे लिए, तो मेरे लिए मैं वो नौकरियां भी बचा सकता हूँ, एक नई मार्केट भी डेवलप कर सकता हूँ। तो व्हाई विल आई नॉट टेक इट? आप मुझे बताइए। मैं 100% we will take it. Why not? import तो कर ही रहा हूं ना। आई एम ऑलरेडी इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, नाउ आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट, ट्रेड भी मेरा थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। तो व्हाई विल आई नॉट डू इट? और इंसिडेंटली चाइना बहुत सारी इंडियन मेडिसिन स्मगल हो रही थी, स्मगल हो जाती थी, बिकॉज उन्होंने मार्केट एक्सेस ब्लॉक कर रखी थी। अब अगर वो मार्केट एक्सेस खोल देते हैं हमारे फार्मा के लिए, तो व्हाई विल वी नॉट टेक इट? और यही चीज आप बाकी चीजों में देखें, जो चीनियों ने बोला ठीक है हम आपसे नहीं लेंगे सामान, अमेरिका को बोला हम अर्जेंटीना से लेंगे, हम ब्राजील से लेंगे, वो कॉर्न, सोया और ये सारी चीजें। अमेरिकी फार्मर बोल रहा है यार मैं तो लुट गया, मेरी तो आपने मार्केट छीन ली। तो देयर इज अ मेजर चर्न टेकिंग प्लेस, और अमेरिकी आज उस निजाम में कोई कुछ बोलने को ही नहीं तैयार, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ है वहां पर सत्ता में, व्हाइट हाउस में। उसका जो